जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटर जनवरी 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं मैराथन क्लास एसएसटी सामाजिक विज्ञान, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। क्लास 5 है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रहंसोत पर्वत है। तो हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत या वास जेस पर्वत। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन पूछा है ब्रहंसोत पर्वत कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वास जेस पर्वत। ब्रहंसोत पर्वत जो है वह है वास जेस पर्वत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और कथन बी है चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो विकल्प एक है ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। विकल्प बी है ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। और थर्ड ऑप्शन जो है वह ए सही है परंतु बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है एक ए गलत है परंतु बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो यह क्या होगा, यह सही होगा। और कथन बी में क्या कह रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो यह भी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। बी है कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। और सी है संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन में दिया गया है ए एवं बी सही है और ए गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए एवं बी सही है, सी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए एवं सी सही है और बी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो यह बात सही है। और कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, तो यह भी सही है। और संगमरमर एक कायांतरित सेल है, तो यह भी सही है। तीनों कथन जो हैं वह सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं। पूछा है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में, बहिर्मंडल में या समताप मंडल में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह मैराथन क्लास 4 से 5 क्लास में ही पूरा हो जाएगा। जितने भी एसएसटी के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर एक बारी करवाया गया है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। वही अब क्या है, यह मिक्सअप है और वही करवाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्यमंडल। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड वायुमंडल में
जो वायुमंडल के मध्य मंडल में आने पर क्या है, जल जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, घरों की आसपास बसावट से, यहाँ आसपास होगा। थर्ड ऑप्शन है, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, और फोर्थ ऑप्शन ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, वह जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। लोगों के आवागमन से ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। कथन बी है, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। ऑप्शन में ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन बी है, ए गलत है, बी सही है। और ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी है, ए बी दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? ये पवनें वर्ष भर लगभग निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो यह बात सही है। और बी में है, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, या भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2019 में। 2019 में यह क्वेश्चन आया था, वह भी जुलाई 2019 में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन पूछा है ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस का उदाहरण है। यह जो कंपोस है और लानोस, यह एक घास है। तो कैसी घास है? तो यह है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, यह क्या है, वनस्पति के उदाहरण हैं। लाओस और जो कंपोस है, यह टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन है। और कथन बी है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? पूछा है जलवायु के संबंध में ए बी कथन है और सही कथन का चयन कीजिए। कथन ए है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन है। तो यह गलत होगा। और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर होती है। तो यह भी गलत है। तो ए और बी दोनों गलत हैं। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन 4 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब नियुक्त होती है जब बी है, अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाए। तो बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय गैस और मोम। क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। तो दोनों कथन को पढ़िए और कौन सी ऊर्जा का स्रोत है पहचान करिए। तो यह है प्राकृतिक गैस के उदाहरण हैं। जो
परंपरा ऊर्जा का स्रोत या ऊर्जा स्रोत तब नियुक्त होता है जब अपशिष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो यह है प्राकृतिक गैस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में, एशिया में? तो कहाँ पर अवस्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? मैत्री जो है यह भारत का एक शोध संस्थान है जो कि स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप में मैत्री जो है यह स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है वह खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? पूछा है, सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन बी है, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। और ऑप्शन सी है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। और ऑप्शन डी है, सभी खनिज अधात्वित होते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? तो खनिज के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं होगा? तो वह होगा ऑप्शन डी, सभी खनिज अधात्वित होते हैं। यह क्वेश्चन या जो ऑप्शन है गलत है। इसी कारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है तो मिलान करिए। चलिए मिलान करते हैं समय को ना गंवाते हुए। तो नर्मदा घाटी जो है यह होगा आखेटक और संग्रहण। तो एक का क्या है, एक का दो है। किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में जो है वह है एक का एक है, इस कारण यह भी गलत है। दूसरे ऑप्शन में है एक का पाँच है, यह भी गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन में है एक का पाँच दिया है। तो एक ही ऑप्शन में ही बच रहा है। पहले से ही निष्कर्ष हो गया कि ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे भी मिलान कर लेते हैं। तो वज्जी जो है वह है आरंभिक गणतंत्र है। और गारो पहाड़ियाँ जो हैं वह है आरंभिक कृषि। और गंगा घाटी जो है लगभग 2500 वर्ष के पूर्व शहर। और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं वह हैं प्रथम नगर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। तो कथन ए है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। और कथन बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। तो यह गलत होगा। और कथन बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो यह सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ए गलत है किंतु बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुओं, वृद्धों, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं? तो यह जो कथन दिया गया है वह किस ग्रंथ में वर्णित है? तो मुद्रा राक्षस में, रासतरंगिणी में, अर्थशास्त्र में या बृहत कथा मंजरी में? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
किस ग्रंथ में दिए गए हैं यह उपदेश? यह जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है? उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुओं, वृद्धों, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश जो हैं वह हैं वर्णित जो हैं अर्थशास्त्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस ग्रंथ में वर्णित है? तो वह है अर्थशास्त्र ग्रंथ में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शिलांग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर, ईटानगर पासीघाट और मनाली लेह। तो कौन सा सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है भारत का? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनाली लेह। भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है वह है मनाली लेह लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रिया विधि कौन सी नहीं है? पूछा है, नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। बी है भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। और सी है भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र। और डी है भूस्खलन को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रिया विधि कौन सी है? नहीं है। तो वह जो होगा भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। यही क्या होगा? नहीं होगा। तो इस कारण जो है या क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना यह गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को, कब्जा को, कोयला को, सोना को। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? तो वह है कोयला को। कोयला को काला सोना कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? पूछा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। नरोरा, पोखरण, कल्पक्कम, तारापुर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोखरण। पोखरण में क्या है? यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, बल्कि क्या होता है यहाँ पर परीक्षण होता है। परमाणु बम क्या क्या है? परीक्षण यहाँ पर पोखरण में होता है। और नरोरा कल्पक्कम जो है, यहाँ नरोरा कल्पक्कम और तारापुर क्या है? यह परमाणु संयंत्र ऊर्जा घर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिलप्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिलप्पा के नाम से कहाँ पर जाना जाता है कृषि को? तो मैक्सिको में, ब्राज़ील में, भारत में, मलेशिया में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, जब शिफ्ट वाइज पेपर हो रहा था, उस समय ऑनलाइन पेपर हो रहा था। पूछा था देशों में किसमें स्थानांतरित कृषि को मिलप्पा के नाम से जाना जाता है? तो वह है मैक्सिको में। मैक्सिको में जो कृषि है उसे मिलप्पा के नाम से जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वह कौन सा उद्योग है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
फर्स्ट ऑप्शन है मारुति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फोर्थ ऑप्शन है सुधा डेयरी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन पूछा है उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वह कौन सा उद्योग है? तो वह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यही क्या है? सार्वजनिक उद्योग है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों और एक और दो पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए में दिया गया है, पहले में लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। और दूसरे में दिया गया लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। विकल्प है फर्स्ट है ऑप्शन जो है पहला गलत है और यहाँ पर क्या होगा? दूसरा सही होगा। सेकंड ऑप्शन में है पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन में है पहला सही है और दूसरा गलत है। फोर्थ ऑप्शन में है पहला और दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन एक बारी करवा चुके हैं, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो करवाए थे उसमें यह क्वेश्चन बताए थे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है, यह गलत है। और लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं है, तो यह भी क्या होगा? गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। एक और दो दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? सिद्ध सागा, निर्वाण सागा, बुद्ध सागा, केसर सागा। तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है कौन सा है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और यह क्वेश्चन जब पिछले प्रीवियस ईयर करवा रहे थे उस वीडियो में बताए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, केसर सांगा। तिब्बत का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वह है केसर सांगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः किससे बनी है? सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं लोहे से, निकिल एवं एल्यूमिना से या सिलिका एवं एल्यूमिना से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पूछा है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी जो है वह है निकिल एवं एल्यूमिना से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, निकिल एवं एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिला परिषद होते हैं, कई ग्राम पंचायत होते हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं और कई ग्राम सभाएं होती हैं। तो जनपद पंचायत के अंतर्गत कौन सा आता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या होते हैं? कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। जनपद पंचायत के अंतर कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में। तो कहाँ पर स्थित है
ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का, तो वह स्थित है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वह स्थित है बलूचिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।